तो इसमें केवल फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। अब 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है और निकालना क्या है। जैसे मैंने कहा आपको ईएमएफ ऑफ सेल, आप इसमें सब कुछ दिया आपको, देखो ये क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया आपको। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विद n इज इक्वल टू 2 मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो गया। और ये क्या दिया देखो, ई नॉट सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई नॉट सेल, ध्यान रखना। सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, ये सब ई नॉट सेल है। स्टैंडर्ड लिखा है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी के निकालना है। तो जो फॉर्मूला अभी मैंने लगाया था वही अप्लाई करना है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग की। ठीक है, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आंसर निकालना है। ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है 0.295 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग की। फिर ये क्या होगा, 2 यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन में चले जाएगा। तो लॉग के इज इक्वल टू 0.295 अपॉन 2, सॉरी इंटू 2 अपॉन 0.059। इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास, उसको क्या करना है हमने, इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग वो 10 के आसपास आ रही है। ठीक है, इसको आप देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा लगभग। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इधर है तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 10। तो देखो लॉग के इज इक्वल टू 10, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो लॉग इंटू एंटी लॉग, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग 10। और 10 के बाद जीरो, पॉइंट के बाद जीरो है, तो ये पावर में चली जाएगी, यानी 10 की पावर 10, यानी डी आंसर आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चंस होंगे नहीं आपके पास, और बोर्ड में आपको लॉग और एंटी लॉग मिलता है। ठीक है, उसी से सॉल्व होंगे क्वेश्चन आंसर। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, आज और कल में मैं आपको पहले एक रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और फिर आपको क्वेश्चंस मतलब एक बार करवा दूंगा उसे। ठीक है, सर। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा आपसे, ऑन द बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको पूछा बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन। अब फिर रिएक्शन वही दे दी, देखो 4/3 Al प्लस O2 गिव्स 2/3 Al2O3, और डेल जी की वैल्यू देखो -827 किलो जूल पर मोल। अब किलो जूल है ये, जबकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जूल में होना चाहिए, यानी डेल जी की वैल्यू हो जाएगी -827 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड। ठीक है, और एफ की वैल्यू दे दी है। तो अभी मैंने कहा आपको ईएमएफ मतलब ई नॉट। ठीक है, ध्यान रखना, ई नॉट सेल, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, एक ही रिलेशनशिप है, डेल जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। ठीक है, अब हमें फिर एफ की वैल्यू फिक्स है, ई नॉट सेल निकालना है, डेल जी की वैल्यू गिवन है आपके पास, एन है जो हमें इस इक्वेशन से निकालनी होती है। तो एन के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें से लेते हैं, देखो यहाँ से ये ले लो आप 4/3, तो 4/3 ए एल की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एन आएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एन कितना आएगा, 4 आ जाएगा।
और इसका और भी निकालने का तरीका है दूसरा, जो डीप में चलते हैं हम लोग तो निकालते हैं। अब इसको यहाँ रख दो फॉर्मूले को, -4 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये कितना है, -827 इंटू 10⁻3। तो ये अपॉन में चले जाएगा ई नॉट सेल के लिए, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू -827 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई -4 इंटू 96500। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो इसमें यही चीज का ध्यान रखना है। और इसका आंसर आ रहा है लगभग 2.14 वोल्ट। इसमें क्या है, इसमें चीजें थोड़ी आसान नहीं होती, बस इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे बोर्ड है, बोर्ड में आपको आसान से क्वेश्चंस मिल जाते हैं थोड़े से, लेकिन इसमें नहीं मिलता। उसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ जाएगा। इसमें भी देखो, ये वाला क्वेश्चन है जो आपका, ये मैंने कहा था कई बार पूछा जाता है। ये 31 क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था। देखो इसमें क्या है, पहली इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये वाली। देखो इसमें इक्वेशन नहीं देता आपको, ये देगा Cu2 प्लस Cu। इसका मतलब क्या हुआ कि Cu2 प्लस है और आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये बन गया कॉपर। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, देखो 0.34 वोल्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इक्वेशन सेकंड इसको कर लो, देखो देखो Cu2 प्लस से Cu+1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है और ये बन जाएगा कॉपर। इसकी वैल्यू दी है 0.15 वोल्ट। ठीक है, दो इक्वेशन दे दी आपको, पहली और दूसरी। तीसरा आपको उसने पूछ लिया, देखो इस इक्वेशन से, देखो Cu प्लस से Cu तक वो हमारे पास नहीं है, और ये Cu प्लस से Cu2 प्लस ये वाली है। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब तीसरी इक्वेशन हमने निकालनी है Cu प्लस से और Cu, तो क्या होगा, इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब ये 2 हो गई, ये हो गई 3, इसको कहेंगे E03। अब आपको यहाँ से पहले E03 निकालना है। कैसे निकलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, और हमने डेल जी के बेस पे निकालना। ये हो गया डेल G1, ये हो गया डेल G2, ये हो गया डेल G3। इसमें क्या रिलेशनशिप आएगा बताओ? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, बढ़ा दें। हाँ, 1 - 2, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल G03 इज इक्वल टू डेल G01 माइनस डेल G02। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको यहाँ रख दो फॉर्मूले में। पहले केस में क्या, देखो यहाँ पे N1 हो जाएगा, इससे पहले चेंज कर देते, -NF सेल इज इक्वल टू -NF माइनस, फिर माइनस n आएगा, -NF2। अब देखो पहले केस में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, F से F तो कैंसिल आउट ही कर दो, F तो कैंसिल ही होगा, यहाँ पे F का कोई लॉजिक नहीं है। F कॉमन लोगे, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हमें n की वैल्यू ध्यान रखनी है। तो -1, तो यहाँ पे E03 इसी को हमने निकालना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान रखा, 2E1, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.34, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.34 से, माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा। और सेकंड केस में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 0.15 है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से E0 सेल निकालना आपने, तो E03 क्या होगा इसमें, इसमें E03 क्या आएगा, तो ये इसको यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखो 34 2 जा 64 में से 15 गया, माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा लगभग 0.53 वोल्ट। ये E3 हो गया।
ठीक है, अब मुझे तीनों कन्वर्जन मिल गए और हमें क्या पूछ रहा है कि इसके लिए, इस सेल के लिए बताओ, ई नॉट सेल, इसके लिए। तो इसमें दोनों रिएक्शन हो रही, देखो एक में रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो अब मैंने ई नॉट 3 की वैल्यू निकाल दी है 0.53। अब देखो इसको फॉर्मूले में पुट करना है। आपको पता है इस सेल के लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि इस केस में हम क्या करेंगे। देखो इसमें ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। पहला देखो, पहला चेंज क्या है, Cu प्लस से Cu, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 0.53। दूसरा है Cu प्लस से Cu2 प्लस, ये जो जिसकी वैल्यू दी हुई है, देखो Cu प्लस और Cu2 प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि कौन रिडक्शन होगा, कौन ऑक्सीडेशन होगा। पहला वाला क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन है, और दूसरा वाला, नहीं रिडक्शन है, दूसरा वाला ऑक्सीडेशन। हाँ दूसरा ऑक्सीडेशन है, पहला रिडक्शन है। और हमने फॉर्मूला क्या बनाया, देखो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट रिडक्शन हो गया 0.53, ऑक्सीडेशन हो गया 0.15। इसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, यानी कि डिसप्रपोर्शनल मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच an element undergo oxidation as well as reduction simultaneously is called disproportional reaction। ध्यान रखना इसका, ये वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 0.38, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। यस। तो ये 31 क्वेश्चन भी हो गया। देखो आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है 31 में। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपने, प्रैक्टिस करोगे धीरे यस। धीरे करके तो इसमें आपको बोर्ड में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, उसमें भी हैं ये एक बात क्वेश्चन। पूछ रही, है, बोलो, एक बात पूछ रही, बताओ। जो पिछले साल बोर्ड हुए 12th के, हाँ, उसमें नंबर किस चीज के मिले बच्चों को? उसके उसमें जो मार्क्स होते हैं वो स्कूल के बेस पे छोड़ दिया है। जो स्कूल जैसा बच्चों को मार्क्स देगा वैसे ही हो जाएगा। तो जो स्कूल होता है उसने इंटरनल एग्जाम लिए होंगे बच्चों के, तो उस बेस पे हो जाता है वो। तो इंटरनल तो ऑनलाइन लिए थे सारे स्कूलों ने। हाँ हाँ, तो उसी के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं परसेंटेज निकाल के, या अपने हिसाब से वो जो स्कूल होता है उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसको कितना मार्क्स देना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब तो एग्जाम ही होगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन था इसलिए हुआ। लेकिन अब तो सब कुछ आ चुका है, तो अब की बार नहीं हो पॉसिबिलिटी। 32 क्वेश्चन देखो, ई नॉट सेल, देखो अब कई बार ऐसी भी रिएक्शन दे देगा। इसको कैसे चेंज करना है, देखो पहले जब हम लेफ्ट होता है उस वो हर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो राइट हैंड साइड में होता है उसका रिडक्शन होता है हर हमेशा। ठीक है, इसको इक्वेशन में कैसे बदलते हैं, देखो Zn है तो पहले Zn लिखा, फिर इसको एरो बना के Zn2 प्लस, फिर Cu2 प्लस है तो Cu2 प्लस किया, और फिर आगे यहाँ पे कर दो Cu। ठीक है, आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, देखो 1.1, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। और आपसे क्या पूछ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के पूछ लिया। इसके लिए एन की जरूरत देखो हर जगह पड़ती है। एन कितना होगा इसमें, 2। वो देखो होगा 2। हाँ, Zn से Zn2 प्लस, अच्छा इसने इक्वेशन भी दे दी है, देखो ये वाली, Zn से Zn2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, Cu2 प्लस से Cu यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो बस, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग की। अब देखो ये दिया हुआ आपको 1.1, 0.059
अपॉन n की वैल्यू है 2 log k। अब ये log k आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बोर्ड के भी हैं और ये मेंस में ही पूछे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लॉग एंटी लॉग आना बहुत जरूरी है। बताओ, क्लियर हुआ ये? यस सर, हो गया। हाँ, अब आगे है देखो। अभी भी जैसे आप उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको, तो वो मुझे भेजना है आपने। और यस सर। उसको फिर मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको इस तरीके से, क्योंकि क्लियर इमेज होती तो साफ दिखता है ना, तो उससे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि दिक्कत आती आ रही है। उस इसमें देखो, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर सर वो कंडक्टिविटी। मेरी क्लास है अभी एक मैथ्स की, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ इसे, आज का इतना ही है। तो बाकी कल कर लेंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चन करके रखूंगा थोड़े बहुत हाँ पहले ही। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।